बार राजा को कोई जाना पड़ा। कुछ था राजाओं के 100 काम होते हैं, कुछ काम होगा, दूसरे राज्य में जाना था। राजा ने हाथी मंगवाया और साथ चलने वाले जो लोग होते हैं, सेना के लोग, घोड़े वाले सब, वो सब तैयार हुए और राजा हाथी के ऊपर बैठा। साथ में मंत्री को भी जाना था, मंत्री भी बैठा और चल दिया। जंगल से गुजर रहे थे, रास्ते में एक आम का पेड़ आया और हाथी उस आम के पेड़ के नीचे से गुजरा। आम का मौसम था और उस वृक्ष को आम के फल लगे हुए थे। राजा की दूर से नजर पड़ी, वे आम का पेड़ बड़े लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर। हमने तो प्रशंसा नहीं करनी, कहानी सुना रहा हूं। राजा देखता रहा। वो हाथी जब नीचे आ रहा है, हाथ किया, एक आम तोड़ लिया। आम तोड़ते मंत्री बोला, महाराज ये क्या करा आपने, लाओ मेरे को दो। आपने आम को हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाने से जहर चढ़ जाएगा। हाथ लगाने से क्या था, मैं तो देख रहा जंगल में भी कितने सुंदर सुंदर आम होते, कितना अच्छा आम है, देखो कोई यहाँ कोई माली नहीं, कुछ नहीं, कितना सुंदर, कितना। बोले हाँ जी सारी बात ठीक है, पर ये मुझे दे दो, आप इसको हाथ। अरे मंत्री तू भी कमाल, बता कोई जहर चढ़ता है क्या हाथ लगाने से, मैं तो तेरे को दिखा रहा था, देखो कितना सुंदर है। अच्छा जी, चुप होकर राजा का आगे और ज्यादा कौन बोले। हाथी चलता रहा। राजा ने देखभाल के, भाई ऐसा है, पका हुआ है और ऐसा है महाराज। अरे मैं तो देख रहा खुशबू कैसी है इसकी, मैं तो ये देखने लग रहा था और कुछ नहीं, मैं खा नहीं रहा। बड़ी प्यारी खुशबू है भाई इसकी, तो बहुत सुंदर आम है। वहाँ महलों में तो, वहाँ तो आए भी नहीं ऐसे, इतना बढ़िया आम है। बोले हाँ जी खुशबू बहुत अच्छी, लाओ मेरे को दे दो। बोले ना मैं खा नहीं रहा, मैं तो खाली बता रहा हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही तुम्हें से। राजा ने उसका नाकुसा तोड़ दिया, थोड़ा सा दबाया, रस निकला। मंत्री बोले महाराज ना, और आगे ना बढ़ो, बस इतना ही बहुत है। बोले नहीं मैं तो देख रहा था कि भाई ये कैसा है, बस और कुछ नहीं। और राजा ने जीभ निकाली, बोले मैं बस वैसे देख रहा हूँ खट्टा मीठा कैसा है। बोले ना जी ना, ये काम ना करो। बोले जरा से जीभ छूने से कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा सा। वो जीभ छू दी, वो स्वादिष्ट लगा। बोले है तो बड़ा अच्छा भाई, चलो एक चुस्की तो मारी लो। मंत्री रोकता रहा, उसने उसको दबाया और एक चुस्की लगा दी, स्वादिष्ट लगा। बोले एक दिन खाने से, एक आम के खाने से क्या आदमी मरे है, कुछ नहीं, तो वेद तो काहे करेंगे, कुछ नहीं होता। और सब आम चूस ही लिया। मंत्री कहता रह गया, रोकता रह गया, राजा ने वो काम कर दिया। बोले महाराज ठीक नहीं हुआ। बोले अरे कुछ नहीं, एक ही आम तो खाया है, कौन सा मैं रोज खा रहा हूँ, एक आम खाया, इतने साल हो गए थे, इससे क्या होता है। बंद वो चले गए, वापस लौटे। कुछ कुछ होने लग गया राजा को, और रात में वो वेदना शुरू हो गई जो पहले थी, और सुबह तक तो उसको तकलीफ हो गई। राजा बोला मंत्री वैद्य को बुला भाई। उस वैद्य को बुलाया, वैद्य आया, देखा, बोला महाराज आम खाया होगा। बोले हाँ एक जरा सा, उत्तर प्रदेश में एक करेक सा लिया था। थोड़े से उत्तर प्रदेश में कहते हैं एक करेक सा, थोड़ा सा लिया था। बोले एक थोड़ा सा लिया था। बोले ना महाराज मैंने आज से कहा था आम नहीं खाना। बोले को खास नहीं खाया, एक थोड़ा सा खाया था। बोले जो मेरे पास तो दवाई है नहीं। बोले मना क्यों कर रहे हो, अपनी दवाई तो दो, क्या होगा इसमें। बोले दवाई ले लो, मैं डब्बा भर के दे दूंगा, पर असर नहीं होगा। वो तभी तक थी बात, उसने दवा दी, राजा ने दवा खाई, ठीक नहीं हुआ। आखिर वो तकलीफ बढ़ गई, अंत में राजा मर गया। क्या कहा यहाँ पर, अपथ्यगम अम्बगम भोज्या, अपथ्य कुपथ्य, जिससे रोग बढ़ता है वह ऐसा भोजन, ऐसा खाना, उस आम को खा करके भोज्या। राया राज्यम तुम्हारे, राज अपना जीवन, अपना राज, अपना सुख सब कुछ हार गया, उस एक की वजह से हार गया। अगर वह
संयमित रहता, संयम में रहता, विचार में रहता, क्यों उसके साथ ऐसा होता? पर उसने विचारा नहीं, उसने अपना जीवन इस तरह से खो दिया, मर गया, दुख पाया, राज सब कुछ चला गया। ऐसे ही वो जीव जो विचार नहीं करते हैं, किस बात का विचार नहीं करते? इस कर्म का फल क्या होगा? श्रावक श्राविकाओ समझ लेना, ये जो मैं कर रहा हूं इस कर्म का क्या फल होगा? जो ऐसा विचार नहीं करते और बिना विचार के जो करते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। बिना विचार करके करते हैं, उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। बिना सोचे जो करते हैं उन्हें पछताना पड़ता है। बंधु, इस कर्म का क्या फल होगा? जिस बात को नहीं सोचते हैं और करते चले जाते हैं, उसका फल ऐसा ही होता है जैसा राजा के साथ में हुआ, जो कुछ घटित हुआ। बिना विचार के करने वालों का यही परिणाम निकलता है, यही होता है। गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरे को कर्म करने पर अधिकार है, तू कुछ भी कर ले, अच्छा कर बुरा कर, ये तेरा अधिकार है, कुछ भी कर ले। मां फलेषु कदाचन, फिर तू ये चाहे ना इसका फल मुझे न मिले, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भाई इससे छुटकारा हो जाए, जैसा कि मैं भी सुनाने लग रहा था कि बस मुझे माफ कर दे। माफी का खाना वहां नहीं है, वहां माफी वाला मामला है नहीं। वहां तो जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा। तो कर्म करने का अधिकार है, फल तो पाना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्म करते विचार नहीं करते, बाद में जब फल की बात सामने आती है फिर विचार करते हैं, अरे ऐसा हो गया, किसी तरह से छुटकारा हो जाए, माफी हो जाए, कुछ हो जाए, हो नहीं पाता है। उस राजा की तरह से वो हार जाते हैं। जहां ये तिन्नी वाणियां मूलम घेतुण गया, एगो अथ लहि लाहंग एगो मूलीन आगऊ। बंधुओं, अब एक और बात बताई, इसी बात को लेकर के आगे बात बताई। एक ही व्यक्ति था, उसके 3 पुत्र थे। वो व्यक्ति श्रेष्ठ ही था, धनवान था। कहने में थोड़ी सी बात कटु सी है, धनवानों के बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं, कटु बात है, लेकिन मैं ऐसा कोई व्यंग्यात्मक बात नहीं कर रहा, मैं तो बात समझा रहा, क्योंकि उनको चिंता नहीं होती इस बात की भी धन की तो कोई कमी है नहीं, इसलिए जैसे भी बर्बाद करते रहते हैं। सेठ ने देखा कि बच्चे कुपथ के ऊपर चल रहे हैं, धन बर्बाद करते हैं, चलो हमने तो अपनी जिंदगी जी ली और ये अगर इसी तरह चलते रहे तो इनका आगे क्या होगा? इनको समझाना चाहिए। समझाने के लिए राजा उस सेठ ने अपने 3 बेटों को बुलाया और बुला कर कहा, देखो पुत्रों, धन बहुत है, सब बातों का आनंद है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बात सुनो, मैं तुम्हारी कुछ परीक्षा लेना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे में योग्यता कितनी है। तुम आगे चल करके धन की रक्षा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, या कभी जीवन में मौका आ जाए तो तुम फिर कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे। बोले पूछो, परीक्षा लो। बोले हाँ, परीक्षा लेना चाहता हूँ। सेठ ने अपने 3 बेटों को 100-100 रुपए दिए और देकर का ही रुपये ले जाओ, और नहीं दूंगा एक फूटी कोड़ी भी, जाओ कहीं जाओ और फिर कुछ कमा करके लाना, मैं देखूंगा तुमने क्या किया, जाओ।
इसी में खाना है, इसी में रहना है, इसी में कमाना है, जो कुछ है बस यही है। कहीं से किसी रिश्तेदार से, किसी फर्म से कोई पैसा नहीं मिलेगा। जाओ कमाओ, फिर आना मेरे पास। तीनों बड़े उदास हुए। इस 100 रुपये में क्या होगा, इसमें हम क्या कमा लेंगे, ये तो खर्च हो जाएंगे। पर उस दिन तो पिता कठोर हो गया और पिता बोले जाओ, बस मैंने कह दिया जाओ। तीनों चले गए। तीनों के अलग अलग विचार थे। बोले वे अपने अपनी तरह से चलो, कमाओ खाओ। पहले लड़के ने क्या सोचा, 100 रुपये में कुछ नहीं होगा, काम करने के लिए लाख रुपए तो चाहिए, इसके बिना क्या होगा। अब लाख रुपए आए कहाँ से, कहीं से लेना नहीं, मांगना नहीं। पिता ने पहले ये बात कह दी। क्या करना चाहिए, सब सोच कर उसने हिसाब लगाया। तुरंत पैसा कमाने का एक ही साधन है, जुआ खेलना। बस एक बार दांव लग जाए, काम फतेह। अब तो सरकारी जुए के संस्थान भी बन गए, सरकारी खिलाते, खेलो भाई जुआ। हमारे यहाँ तो ये कुव्यसन है, बुराई है जुआ खेलना, सामाजिक बुराई है जुआ खेलना। जुआ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अब तो इतनी गिरावट आ गई। मतलब कभी कभी मैं बहुत सोच के बोलने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना लगे। पैसे वाले जितने होते हैं, जितने का सबसे मतलब नहीं, बहुत लोग पैसे वाले जुआ खेलते हैं और जुआ खेल का आनंद मनाते हैं जुए से, और दुनिया भर का पैसा बर्बाद कर देते हैं। पता नहीं कितना पैसा खो देते हैं इस जुए और सट्टेबाजी के अंदर। कुव्यसन है। भगवान ने इसको बुरा बताया, इससे दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए, ये बहुत खराब है। लेकिन लोग पहले भी, आज भी, युधिष्ठिर ने भी यही काम किया था और राजा नल ने भी यही काम किया था। युधिष्ठिर ने जो है जुआ खेला था, देखो राज्य भी खोया, औरतों का, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, और इससे भी आगे काम हो गए। जुआ ऐसी चीज है। राजा नल था, सब कुछ खो दिया, राज्य हार गया, सब कुछ चला गया। और कितने लोग हुए, पर समझ है एक झूठी आशा है, क्या पता हमारा दाम लग जाए, हमारा काम में ना बन जाए। बंधु आदमी बस इन व्यसनों में खो देता। उस लड़के ने ये कहा भाई और कोई तरीका नहीं है, 100 रुपये के लाख रुपए बनाने का यही एक तरीका है, जुआ खेलो। और वो जहाँ वो जुआ खेलने का था वहाँ पहुँच गया और वहाँ जाके उसने जुआ खेला। जुआ खेला, यूँ तो अकल लगाई होगी, जो कुछ करा होगा, पर अकल चलती नहीं, भाग्य के आगे कुछ नहीं चलता। 100 के 100 रुपये हार गया, खत्म। अब क्या करें। अब तो जहाँ पर सदा व्रत थे वहाँ जाकर रोटी खाने लगा, और कहाँ रोटी खाए, और तो कोई ठिकाना नहीं रहा। इधर उधर कुछ समय बिताया। पिता ने 6 महीने का या जो भी समय दिया था, भाई इतने समय में लौट के आना है, ऐसे समय बिताया। दूसरे लड़के ने कहा, 100 रुपये दिए पिताजी ने, अगर ये खराब हो गए ना तो घर में तेरे को कुछ मिलेगा नहीं। और पिता ने दिए हैं, संभाल के रखना। उसने तो जी वो जैसे पूरे संभाल के रखे और खुद जो मजदूरी करी, मजदूरी करके पेट भरा, मजदूरी करके कोई ठिकाना भी लिया जहाँ पर वो रह सके। जो था मजदूरी करी, कुछ बढ़ाया भी नहीं पर खोया भी नहीं, खा पी लिया। उसका भी समय पूरा हुआ। और तीसरे लड़के ने उन 100 रुपयों से व्यापार किया और व्यापार में उसने प्रचुर धन कमाया। धन कमा करके वो धन लेकर के जब समय पूरा हुआ, तीनों पिता के पास आए। तीनों ने अपने अपने कहानियाँ बताई और सुनाई कि भाई एक ने कहा मेरे साथ ये हुआ, दूसरे ने कहा मैंने ये किया, तीसरे ने कहा मैंने ये किया। यहाँ आया जहाँ ये तिन्नी बाणियाँ, यहाँ वाणियाँ शब्द है, बणियाँ जिसे कहते हैं शास्त्र में, वाणियाँ शब्द है।
जैसे वो 3 वणिक पुत्र जो थे, मूलम घेतुन निक गया, वो मूल धन लेकर के गए थे। एगो अथ लैलाम एगो मूले ना गयो, एक ने मूल खो दिया, एक ने मूल बचा के रखा, एक लाभ लेकर के आया। ये सब उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता से, अपने अकल से जो जो किया वो हुआ। मनुष्य जन्म पाने की बात कहते हैं। मनुष्य होकर मर करके नरक में गए तो उन्होंने मूल खो दिया। मनुष्य से फिर दोबारा मनुष्य बन जाएं, मूल बचा के रखा, और मनुष्य से फिर देवलोक में चले जाएं, यह उन्होंने समझो अपने धन को बढ़ाया है। मुक्ति पालें तो फिर कोई बात ही नहीं। ऐसे भी लोग होते, इस तरह के होते हैं। तो मनुष्य जन्म को खोना नहीं है, इस जन्म को सार्थक और सफल बनाना है, तभी जीवन की सार्थकता है। इसी बात को लेकर की चर्चा हमारी चल रही थी। है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज, है बहारे बाग दुनिया चंद। पूछा लुकमा से जिया तू कितने दिन, पूछा लुकमा से जिया तू कितने दिन, दस्ते हसरत मल के बोला चंद रोज,